दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद आज आपसे बात करूंगा पशुओं के प्रजनन से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं और उनका पशु के राशन से कितना जुड़ाव है, कितना राशन पशु के गाभिन होने की क्षमता को प्रभावित करता है। साथियों, हमारे देश में पशु का टाइम से गाभिन नहीं होना, पशु का बार बार हीट में आना, कई बार पशु हीट में आते नहीं हैं, अगर पशु हीट में आ रहे तो बार बार वो रिपीट करते हैं। साथियों, ये महामारी का रूप ले चुकी है। कोई ऐसा डेयरी फार्म नहीं है जहां पे रिपीट ब्रीडिंग की समस्या नहीं है। साथियों, रिपीट ब्रीडिंग या पशु का टाइम से गाभिन नहीं होना, बार बार रिपीट करना, इससे गाय के दो ब्यात के बीच का जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है। आइडियली होना चाहिए 12 महीने, हर साल में एक बच्चिया आपको डेयरी फार्म पे मिलनी चाहिए, लेकिन गाय के प्रजनन अंगों में कमजोरी के कारण, समस्या के कारण गाय गाभिन नहीं हो पाती है और उसका हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। साथियों, अगर गाय आपकी टाइम से गाभिन नहीं हो रही है, हीट में नहीं आ रही है, तो आपको सबसे पहले राशन को देखना है, गाय की खुराक को देखना है। दूसरी चीज़ें आप उन पे बिल्कुल फोकस न करें, आप ये फोकस करें कि गाय को दूध बनाने के लिए, अपने शरीर के रख रखाव के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, जितने चाहिए क्या उतना आप दे रहे हैं, ये चीज़ें आपको सबसे पहले पूछनी है। साथियों, गाय को हमने बांध के रखा है। जंगली गाय, जो गाय आवारा घूमती है, वो अपने हिसाब से राशन खाती है, लेकिन गाय को हमने डोमेस्टिक किया है, हम उसको अपने हिसाब से राशन दे रहे हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि गाय की ज़रूरतें क्या हैं और कितनी है, किस टाइम पे कौन सी पौष्टिक तत्व उसको कितनी मात्रा में चाहिए। अब साथियों, वो बहुत बड़ी साइंस है, लेकिन हम गाय को देख के कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो साथियों, अगर रिपीट ब्रीडिंग की इश्यू है तो आप राशन को टटोलिए, राशन में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। अगर गाय टाइम से गाभिन नहीं हो रही है, बार बार रिपीट कर रही है, तो आप गाय के शरीर को देखिए। सबसे पहले गाय के शरीर में कितनी वसा जमा है ये देखिए आप। 1 से 5 के स्कोर पे गाय के शरीर पे जो फैट जमा है वो 2.5 से 3 के बीच में होनी चाहिए। मिल्किंग गाय है तो 2.25 के आसपास में फैट डिपॉजिट होनी चाहिए। न गाय ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, न गाय ज़्यादा पतली होनी चाहिए। अगर गाय के पूंछ के आसपास की पूरी हड्डियों के कोण आपको दिखाई दे रहे हैं, हड्डियों की बनावट दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो गाय शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उसके शरीर में जमा ऊर्जा की मात्रा कम है, उसका बीसीएस कम है। ऐसी गायें आपको बार बार रिपीट करेंगी, ऐसी गायें बार बार हीट में आएंगी, या हो सकता है बिल्कुल भी हीट में न आए, या हो सकता है ऐसी गाय बार बार बच्चा फेंकने की समस्या भी इनमें आ सकती है। तो साथियों, अगर गाय के शरीर का बीसीएस कम है तो इसका मतलब उसके ओवरी से निकलने वाले अंडे का साइज छोटा रहेगा, वो गाय नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में है, कमज़ोर है। अगर आपकी गाय कमज़ोर है तो आपको देखना है कि राशन में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला, अगर गाय कमज़ोर है तो उसके खुरली में राशन रहना चाहिए। एचएफ गाय की मैं बात कर रहा हूँ। एचएफ गाय में दूध बनाने की ताकत काफ़ी ज़्यादा है, उसकी खुरली में राशन ख़त्म नहीं होना चाहिए। दूसरा, टीएमआर की फॉर्म में जो राशन है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। दूसरा, एचएफ गाय अगर आपने रखी हैं तो उसको 2 से 3 किलो तूड़ी, इससे ज़्यादा तूड़ी आपको 24 घंटे में एचएफ गाय को नहीं देनी है। तूड़ी में फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहती है, प्रोटीन एनर्जी की मात्रा बहुत कम रहती है, मिनरल्स न के बराबर रहते हैं। तो अगर आप एचएफ गाय को तूड़ी ज़्यादा खिला देंगे, उसका दोष नहीं है, फाइबर उसमें ज़्यादा है, गाय आपकी कमज़ोर हो जाएगी, मिनरल्स की कमी हो जाएगी, गाय आपकी टाइम से ब्याने के बाद में 100 दिन के अंदर अंदर गाभिन नहीं होगी। बीसीएस अगर गाय का ठीक है तो उसके बाद में आप गाय की चमड़ी को देखिए। गाय की चमड़ी चमकदार और काली होनी चाहिए। अगर एचएफ गाय की चमड़ी लाल रंग की हो चुकी है, कॉपर जैसे रंग की हो चुकी है, पुराने बाल अभी तक गिरे नहीं है, तो इसका मतलब उस गाय के शरीर में मिनरल्स की कमी है। तो आपको गाय को देख के अपने डेयरी फार्म का जो मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करना है। तो अगर एक गाय दूसरी गाय को चाट रही है, एक गाय दूसरी गाय को लिकिंग कर रही है और उसकी चमड़ी पे वो
जो लीकिंग के साइंस हैं वो आप देख रहे हैं भी। फिर उसकी गाय की जो बाल हैं, पुराने बाल, वो गए नहीं हैं। उसकी गाय के जो बाल हैं वो कॉपर रंग के या लाल रंग के हो रहे हैं, चमक बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो इसका मतलब उस गाय को आप मिनरल्स जितने चाहिए, खनिज मिश्रण जितने चाहिए, आप वो नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको मिनरल मिक्सर गायों को ज़रूर देना है। एचएफ गाय को मिनरल मिक्सर आप मान के चलें, 1 किलो दूध के पीछे 5 ग्राम मिनरल मिक्सर आपको डालना चाहिए। 1 किलो दूध के पीछे 5 ग्राम मिनरल मिक्सर। 20 लीटर वाली गाय को 100 ग्राम मिनरल मिक्सर आपको ज़रूर देना चाहिए। अगर आप मिनरल मिक्सर नहीं देंगे, दूध की मात्रा कम हो जाएगी, दूध की क्वालिटी कम हो जाएगी, गाय के शरीर में मिनरल्स की डेफिशिएंसी रहेगी। गाय का जो स्ट्रेस साइकिल है, उसमें हार्मोन्स को बनाने के लिए जो कॉपर, कोबाल्ट, जिंक जैसे ट्रेस मिनरल्स चाहिए, तो वो पूरा हार्मोनल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। गाय का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, गाय टाइम से हीट में नहीं आएगी, हीट में आने के बाद में रिपीट करेगी। तो मिनरल्स आपको ज़रूर देने हैं। 1 किलो दूध के पीछे 5 ग्राम एडिशनल मिनरल आपको ज़रूर देने हैं। उसके बाद में साथियों, मिनरल्स में ट्रेस मिनरल्स का खास आपको ध्यान रखना है। ट्रेस मिनरल्स में कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, सेलेनियम, ये आपको ज़रूर देने हैं। ट्रेस मिनरल्स की कमी से बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिनमें रिपीट ब्रीडिंग और इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना प्रमुख है। अब आपने तूड़ी की बात कर ली, मिनरल्स आपको ज़रूर देने हैं। फिर आपको देखना है कि आप गायों को दाना कौन सा दे रहे हैं। अगर आप अपनी गायों में घर का अनाज दे रहे हैं, घर का होम मिक्स राशन दे रहे हैं, जो आपने खुद लोकल चक्की से तैयार किया करवाया है या आपने खुद तैयार किए, तो उसको हम बोलते हैं होम मिक्स राशन। साथियों, एचएफ गाय आपके डेयरी फार्म पे कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकेगी अगर आप उसको होम मिक्स राशन दे रहे हैं। उसका कारण है, होम मिक्स राशन हम गाय को दे रहे हैं अपना खर्चा कम करने के लिए, लेकिन जो हमने फार्मूला तैयार करवाया है उसमें आप टॉक्सिन्स को देखना भूल रहे हैं। साथियों, होम मिक्स राशन में अगर मक्की में मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा है, खल अगर कहीं से भीग गई है, खल में मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा है, पुरानी खल है, तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन्स, माइकोटॉक्सिन्स बन जाते हैं। माइकोटॉक्सिन्स गाय के लीवर को खराब करते हैं। माइकोटॉक्सिन्स गाय के दूध के माध्यम से बाहर आते हैं। कुछ ऐसे माइकोटॉक्सिन्स हैं जो गाय की ब्रीडिंग साइकिल को प्रभावित करते हैं। गाय ज़्यादा हीट में आएगी, हीट की जो साइकिल है उसको इम्बेलेंस कर देते हैं। तो साथियों, माइकोटॉक्सिन्स एचएफ गाय को आपके डेयरी फार्म पे नहीं रहने देगी, आपके डेयरी फार्म को बर्बाद कर सकती है। तो आप होम मिक्स राशन दे रहे हैं तो उसमें आप देखिए कहीं टॉक्सिन्स तो नहीं है, कहीं पुरानी मक्की तो नहीं है, कहीं पुराना अनाज तो आप नहीं दे रहे, अनाज में कीड़ा लगा हुआ अनाज तो आप गाय को नहीं दे रहे, जो खल है वो काली तो नहीं पड़ गई, उसमें सफ़ेद फफूंद तो नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपकी गाय स्वस्थ रहेगी। अच्छा राशन आप देंगे तो ही गाय स्वस्थ रहेगी। जैसा गाय का अनाज, जैसा गाय को अन्न, वैसा गाय का मन और वैसा ही उसका शरीर बन जाएगा। तो साथियों, आप होम मिक्स राशन से आप अच्छे जो ब्रांडेड फीड है उनकी तरफ जाएंगे तो आपका डेयरी फार्म, मेरे हिसाब से आपका डेयरी फार्म में गाय लंबे समय तक रहेगी। तो क्योंकि उसमें जो ब्रांडेड फीड है, यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, ब्रांडेड फीड में अफ्लाटॉक्सिन्स की मात्रा कंपैरेटिवली कम रहती है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन होम मिक्स में या हमारे घर के अनाज में हम क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। माइकोटॉक्सिन्स कंटेमिनेशन आपको 100% मिलने वाला है। 20 ppb से ज़्यादा अगर माइकोटॉक्सिन्स गाय के शरीर में कंसनट्रेट से ज़्यादा है तो उससे फिर गाय के शरीर में इम्यूनिटी कम हो जाएगी, गाय बीमार पड़ेगी, बार बार लीवर से संबंधित समस्या आएंगी, लेमनेस से संबंधित समस्या आएंगी, मेस्टाइटिस बढ़ेगी और रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बढ़ेगी। तो आप कोशिश कीजिए होम मिक्स से कोई ब्रांडेड अच्छी कंपनी का फीड, टॉक्सिन कंट्रोल्ड फीड की तरफ आप जाएं तो आपके डेयरी फार्म पे गायों में समस्या कम रहेगी। तो साथियों, ट्रेस मिनरल्स भी आपको गाय को ज़रूर देने हैं। ट्रेस मिनरल्स में कुछ कम्बिनेशन ऐसे हैं जिनमें कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, सेलेनियम, ये 4 मिनरल्स ही रहते हैं, या आप गायों को ज़रूर दें। तो साथियों, हमने बात करी रिपीट ब्रीडिंग की। रिपीट ब्रीडिंग के लिए अगर आपकी गाय बार बार रिपीट कर रही है तो सबसे पहले आपको उसका बीसीएस देखना है। बीसीएस के बाद में उसकी स्किन के कलर को देखना है। उसके बाद में आपको राशन को देखना है। आप राशन परफेक्ट करेंगे, गाय आपके डेयरी फार्म से हिलने वाली नहीं है, वो आपको बराबर हर साल एक बच्चा देगी और 8-9 ब्यात तक आपको दूध का उत्पादन करके देगी। तो राशन में तूड़ी है, साइलेज है और दाना है। साइलेज एचएफ गाय के लिए
अमृत के बराबर है। साइलेज के बिना HF गाय लंबे समय तक दूध आपको नहीं दे सकती। गर्मी के सीजन में साइलेज आप ज़रूर रखें। तूड़ी HF गाय को ज़्यादा नहीं देनी है, मिनरल्स उसको ज़रूर दें। होम मिक्स का राशन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन्स कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अगर ये समस्याएं बार बार आ रही हैं, गाय रिपीट कर रही है, मेस्टाइटिस की समस्या बार बार है, लेमनेस की समस्या बार बार है, तो फिर आपको ब्रांडेड फीड की तरफ जाना चाहिए, फुल फीडिंग की तरफ जाना चाहिए। अकेला फीड जो बैग के अंदर पैक रहता है वो अकेला डालें, उसमें किसी भी प्रकार का अनाज या खल डालने की ज़रूरत नहीं है। मिनरल्स आप अपनी गाय को ज़रूर दें। अगर ये 4-5 चीज़ें आप करेंगे, आपके डेयरी फार्म पे गाय 8-9 ब्यात तक दूध का उत्पादन करेगी, उसमें मेस्टाइटिस की, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या कम रहेगी और आप अपने डेयरी फार्म को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप उससे ले पाएंगे। साथियों, इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इसके अलावा आप ये जो वीडियो हैं अपने दोस्तों के साथ में, दूसरे जो आपके फार्मर्स हैं उनके साथ में शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।